जुडिशरी की तरफ बर्डन गया है, एज अ जर्नलिस्ट इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे समहाउ टू बी ब्लेम्ड इमरान खान। तो मेरा व्यू पॉइंट इससे बड़ा सिंपल है कि आपने ज़्यादा बर्डन कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। इसकी पॉलिटिकल प्राइस तो उनको पे करनी है। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। 3.5 साल में अगर आप नून लीग की स्ट्रैटेजी देखें, परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने इस तरह से लड़ाई नहीं की जिस तरह से खान साहब कर रहे हैं। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस में उड़ा दिया खान साहब को और आगे उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया दौर। मैं हूं मुस्तफा अमजद। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। डॉन के सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एंड ही आल्सो रेगुलरली कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनेशनल जर्नलिज्म, ज़ुल्फ़िकार ताहिर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप अभी ये जो जितना करंट सिनेरियो है और जो मामला पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने आपस में हल करने थे, उससे सारा एक जुडिशरी की तरफ बर्डन गया है। एज अ जर्नलिस्ट इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एज ए जर्नलिस्ट तो बिल्कुल मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो स्पेशली पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ नया लग रहा है। वो थोड़े से परेशान है कि ये सारी चीज़ें ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर क्यों नहीं आपकी सॉर्ट आउट हो रही हैं और क्यों कोर्ट में क्यों लैंड कर रही हैं। देखिए, 75 ईयर की तारीख है पूरी, उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते आए हैं और ये बिल्कुल नया नहीं है। और इसका सारा जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे कि समहाउ टू बी ब्लेम्ड इमरान खान। खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो कहेंगे नहीं जी, ये सारा ब्लेम आप कर देंगे पीडीएम के ऊपर। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा व्यू पॉइंट इससे बड़ा सिंपल है कि आपने ज़्यादा बर्डन कर दिया सुप्रीम कोर्ट को इस सारे सीन में। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट को आपने बर्डन किया है तो सुप्रीम कोर्ट अपना बोझ तो उठाने के काबिल था, लेकिन जो दूसरी तरफ से बोझ आता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें कि आपकी कमर दूरी हो जाती है। तो यही हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सीन राइट नाउ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सर, इस हवाले से बताइएगा कि जो ये एक महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ गेटिंग बर्डन, तो जो अभी अ, 2-3 जज साहिबान के डिसेंटिंग नोट्स आए हैं, जिसमें मसऊद अली शाह साहब का एक बड़ा डिटेल्ड डिसेंट नोट है और फिर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का एक बड़ा डिसेंट नोट आया है और जो जुडिशियल क्राइसिस चल रहा है, डू यू थिंक कि ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने एक्चुअली जुडिशरी को बर्डन किया है इस हवाले से? जी, उसमें देखें ना, खान साहब के पास सिस्टम से निकलने के बाद, सिस्टम जब उन्होंने गुड बाय कर दिया पंजाब असम्बली को, निकल आए वो केपी असम्बली के पास, तो उनके पास बचा क्या? या तो रोड्स बची या कोर्ट्स बची। जी। रोड्स में आके उन्होंने देख लिया, जेल भरो तहरीक की, वो भी हिस्ट्री होगी आपके सामने ही है। अमूमन आपकी जेल भरो तहरीक नहीं कामयाब होती जब लीडर घर में बैठेगा और वर्कर्स से कहेगा कि आप गिरफ्तारियां दें। आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। ये चाहे आप मतलब कह लें कि ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट व्यू है। आप जी, 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 बिल्कुल। किसी भी हिस्ट्री के पन्ने को उठा के आप पढ़ना शुरू करें तो उसमें ये चीज़ ऐसी ही है। तो उसके बाद रोड वाला शो जब फ्लॉप होता है तो उनके पास बच जाता है कोर्ट। कोर्ट में जब वो अपनी कोर्ट में बोल अपनी फेंकते हैं कि जी करें, इसका कुछ हल करें, हमें रेस्क्यू करें एज ए होल एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमने आइन कहता है कि 90 डेज में होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आइन उतना रेलिवेंट 75 ईयर में कितना है या कितना रहा है ये हमारे सामने है। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आपकी पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है या वो पीछे बैठ के खुद उसकी स्ट्रिंग्स पुल कर रही है, तो वो सारी चीज़ें सीन बना लेते हैं। हमने अगर पीछे भी देखा है पनामा के केस में भी, जब गेट नवाज जो आपका मिशन था या गेट नवाज आपने सिलसिला किया तो उन्होंने उसको दे गॉट टू गेट नवाज शरीफ। अब अगर गेट इमरान मिशन है तो अभी हम जितनी भी हम देख रहे हैं तो जिसे कह लें कि जितनी भी उन्होंने डिलीवरीज फेंकी हैं वो सारी गुड लाइन लेंथ पे हैं और एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है। अभी उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। शुरू में लिंगर ऑन कर लिया पीडीएम ने बड़े आराम से। इन्होंने कहा असेंबली मत तोड़े, इन्होंने तोड़ दी। उनका इलेक्शन नहीं मिलेगा। अभी तक मुझे बता दें इलेक्शन कहाँ पे है। पहले गवर्नर ने डेट दे रहा था, जब गवर्नर ने डेट सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन करके सुओ मोटो के साथ प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर दिया और
केपी के गवर्नर को डायरेक्ट कर दिया डेट से दें, एक डेट आपको मिल भी गई अप्रैल 30 की। आज की डेट में अप्रैल 30 कहाँ पे है? अब दोबारा से अगेन सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फील्डिंग लग गई हुई है राइट नाउ, जी तो आई डोंट सी इलेक्शन इन अप्रैल 30 हियर। केपी का तो उन्होंने ऑलरेडी अक्टूबर 8 की डेट दी है। बिल्कुल और बिल्कुल इससे जी मेजर जो क्वेश्चन जैसे कह लें कि अराइज हो रहा है ऑलरेडी, हर इसकी चैनल पे भी डिबेट है कि अक्टूबर 8 को भी हम इलेक्शन नहीं देख रहे। क्या प्रोग्राम है आगे एस्टेब्लिशमेंट का? ठीक है, पीडीएम को वो 2 साल की एक्सटेंशन करेंगे, क्योंकि आपका सारा सारा जो जैसे आप कह लें कि उठा के आप कहते हैं कि हमारी किटी में हमारे पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, बिल्कुल तो हम अब इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना ही अप्रैल 30 को और ना ही अक्टूबर 8 को हो पाएंगे। और थोड़ी इकोनॉमी हमें सीधी कर लेने दें, सर रिजर्व बेहतर हो जाए, तो उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। इसमें आगे इनको 2 साल एस्टेब्लिशमेंट लेके देती है, 1 साल लेके देती है, ये उन पे है राइट नाउ। बिल्कुल ठीक है। जुबिन साहब पॉइंट टेकन, लेकिन इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो पीडीएम की एज मतलब इसमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, दो ऐसी जमातें जो कि जिन्होंने आपस में भी एक टाइम पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ है, और जो दोनों जमातें अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक भी कहती हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ जो भी सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमिक और दीगर हल्के ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, और सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि अभी इलेक्शन का ही वक्त नहीं है, बट जो एटीट्यूड है पीडीएम का, पाकिस्तान की जो दो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि वो इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो दे डोंट वांट टू गो इनटू इलेक्शंस, एंड प्राइमरीली बिकॉज जो अभी टेन्योर उनका रहा आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें पीडीएम की, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की कलेक्टिवली जो पॉपुलैरिटी है वो एक बहुत ही शार्प टर्न की तरह नीचे गई है। एंड नेचुरली जो पीटीआई में खान साहब हैं, खान साहब का जो सारा नैरेटिव है और वो सारा उस हवाले से हिज बल्कि जो गैलप सर्वे है वो भी उसने भी अभी रिसेंटली यही शो किया कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है दैट इज अबाउट द हाईएस्ट इन ऑल ऑफ द अदर लीडर्स। तो इस हवाले से आई पर्सनली वांट टू नो कि ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी अभी वीक है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स कह रही हैं नहीं इलेक्शन हो सकता, पीडीएम का इतना एंटी इलेक्शन एटीट्यूड क्यों है? इसकी क्या वजह है? देखिए, तो बड़ी सीधी बात है, पॉपुलैरिटी इनकी डिप कर गई है। जो 11 साल में पब्लिक रश हुई है, जो आपकी इन्फ्लेशन के बोझ से महंगाई ने तबाही डाली है, और महंगाई सिर्फ खाने पीने की अशिया नहीं है, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, आपका यूटिलिटी बिल मैनेज करना मुश्किल हुआ है राइट। और एट द सेम टाइम आपकी जॉब्स, जो लोग जॉबलेस हो रहे हैं, आपकी बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है, ये सारी चीज़ों का तो रिफ्लेक्शन आनी थी। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, पीटीआई सॉरी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, जेयूएएफ को भी अगर वहां से केपीके वगैरह में वो वहां से वाइप आउट हो रही है, तो इसकी पॉलिटिकल प्राइस तो उनको पे करनी है। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ये चीज़ तो है। क्योंकि आगे जो हमारा सीन चल रहा है इकोनॉमी का, वो हमें कहीं बेहतरी नजर नहीं आ रही, ना आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट में हम जा पा रहे हैं। जितनी शराइत वो लगा रहा है उसको मीट करते करते गवर्नमेंट की कमर तो टूटेगी, और इवेंचुअली पब्लिक की कमर टूटेगी उसमें। बाकी आपका ये जो क्वेश्चन के इसमें जो पॉलिटिकल कैपिटल है, और स्पेशली पीपल्स पार्टी, ये कभी हमने नहीं देखा माजी में कि ये इतनी प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही हो। तो अब इनका स्टांस जो है इलेक्शन को लेके, वो एक काइंड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर का हमें लगता है, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर कहता है कि इलेक्शन को आगे ही लेके जाते हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक साहब थे, वो 90 डेज के लिए आए थे, 90 डेज का कह रहे थे कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, 11 साल लग गए, फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ जब उनकी दुनिया से रुखसत हुए वो साहब। मुशर्रफ साहब भी आते हैं, 3 साल तो इलेक्शन नहीं उन्होंने करवाए, फिर 99 में आए हैं, जाके 2002 में इलेक्शन 2002 में इलेक्शन, बिल्कुल, एंड सो फोर्थ आपके सामने है, वर्दी भी लेटर उन्होंने उतारी। तो देखिए, जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग के हवाले से तो लोगों को कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि नून लीग को शुरू से ही पैम्पर्ड बाय या इंट्रोड्यूस्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। आपको गवर्नर जिलानी जो बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं राइट। वो मिलिट्री से सारा उनका मामला, किस तरह उनकी ग्रोथ हुई, किस तरह से उनको
बनाया गया अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो ऑफ दैट टाइम। 88 में सारा आपके सामने है किस तरह सेंटर में इलेक्शन जीतती हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 88 में, और पंजाब में नहीं जीत पाती हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेटर ऑन फिर होता क्या रहता है, 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फॉलिंग आउट विद द एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद फिर दोबारा से दोस्ती होती है, फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर, फिर लड़ाई, फिर ये। अभी भी अगर आप ये देखें 3.5 साल का इमरान खान का टेन्योर है। 3.5 साल में अगर आप नून लीग की स्ट्रैटेजी देखें, परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने इस तरह से लड़ाई नहीं की जिस तरह से खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने, आप ये भी देखें कि जब फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब ने ललकारा जनरल बाजवा को, वो 1 साल बाद, 1 साल बाद कब, जब उनको यहाँ से नवंबर 2019 को यहाँ से वो लंदन जाते हैं, जो 7 साल की कैद काट रहे थे कहाँ पे, कोट लखपत जेल में जी। अजीजिया, उसमें मेडिकल ग्राउंड के 4 हफ्ते के लिए गए, वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल इन्होंने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब गुजरांवाला की रैली होती है, वहाँ पे ये ललकारते हैं जनरल फैज को, जनरल बाजवा को, फॉर इम्पोजिंग इट। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, उसके बाद ये, लेकिन वो जिस तरह होता है ना, जिस तरह खान साहब पूरी जोर से लड़ रहे हैं, जी जी, और उनकी पूरी पार्टी लड़ती रही है पूरे 11 माह में, ये हमने वहाँ पे नहीं देखा। इन्होंने सारे केसेस थ्रू किए, लेकिन उस तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं किया पीएमएल नून ने। द मोमेंट जैसे ही सीन इनके लिए बना, इनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब हुई, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस में उड़ा दिया खान साहब को, और आगे उसके बाद पॉइंट ये था कि पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है, वो भी इलेक्शन नहीं चाह रही। उसका स्टांस भी वही एक मिलिट्री डिक्टेटर वाला है। वाई? मुझे तो यही लगता है कि आफ्टर द डिमाइज ऑफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो थोड़ी सी इन जो रियलिटी जो है ना, दे आर कमिंग टू टर्म्स विद द जरदारीज एंड द भुट्टोज, कमिंग टू टर्म्स विद दैट फैक्ट कि पाकिस्तान में आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ पंगा डाल के आप गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। अगर समहाउ किसी तरह आपने मैनेज कर भी लिया, तो आप ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। तो राइट नाउ हमें यही नजर आ रहा है कि जहाँ पे हाथी का पाँव सभी का पाँव, मीन पीडीएम का पाँव उसी में। हाँ जी। और हाथी को आगे फर्दर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि उन्हें पता है कि हमें आगे जो हमारा फ्यूचर है, शेक हैंड करके ही विद द एस्टेब्लिशमेंट है। अदरवाइज पब्लिक में हम जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इनसे ब्लंडर हो गया, इनसे गलती हो गई। जैसे इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था, बाय दैट टाइम इनको इलेक्शन में जाना था। इवन दे कमिटेड दैट थिंग टू जनरल बाजवा कि जी आप इलेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी नो कॉन्फिडेंस यूजुअली गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए होती है, उसके बाद फर्दर पीरियड सी थ्रू नहीं करना। तो ये वो करने बैठ के। एंड सर पॉइंट टेकन। ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने अभी दिया है, आई थिंक ये काफ़ी हमारे आज के हालात से भी रिलेट करता है। और बट इस हवाले से मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि जो रिगार्डलेस ऑफ के हमारा क्या अभी दीगरदारों का एटीट्यूड है टुवर्ड्स इलेक्शन, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज और उन सब की इंजीनियरिंग, वो सारा ऑफ कोर्स वो तो एक हमारी तारीख का हिस्सा है, और दैट्स ऑफ कोर्स समथिंग टू नोट अबाउट। लेकिन जो ये सारा अब पॉलिटिकल क्राइसिस है, और स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इलेक्शंस, अगर मैं वापस आऊँ उस पे, तो पीटीआई का और खान साहब का जनरली जो सारा मौक़िफ़ है कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन हो, हमने असेंबली डिसॉल्व की, एंड आप इसको इलेक्शंस करवाएं, और ये सारा चला जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में फिर जुडिशरी के बीच में एक रिफ्लेक्शन आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ डिवीजन। एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ डिवीजन आई डू नॉट मीन पॉलिटिकल डिवीजन। एक इख्तलाफी नोट जजों के बीच में आए, तो वो तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि ये तो एक इम्पार्शियल सुप्रीम कोर्ट है, जिस भी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट हो, और वहाँ पे दिस इज अप्रिशिएटेड। बट क्या आप इसको ऐसे नहीं देख रहे कि जुडिशरी की साइड पे अवाम में जो उसका परसेप्शन है, वो ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि क्या ये कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इख्तलाफी नोट आए हैं, और जो उनकी टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन भी जज साहिबान की डाइसेंटिंग नोट्स आए, और आज तो बल्कि चीफ जस्टिस ने उनको नजरअंदाज कर दिया और कहा है कि मतलब मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। उन्होंने ज्यादा ही डिड नॉट केयर इनफ अबाउट द रीसेंट डाइसेंटिंग नोट्स। तो इस हवाले से
अगर अवाम में भी परसेप्शन ये बनता है कि जुडिशरी में भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये इख्तिलाफी नोट आ रहे हैं, तो फिर तो हमारे पास कोई फोरम ही नहीं बचा कि विच इज़ नॉट पॉलिटिकल। अगर इफ द पब्लिक इज डीमिंग के सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग पॉलिटिकल, तो हमारे पास कौन सा ऐसा फोरम है कि हम उसके पास जाएं। और बट इस हवाले से पर्टिकुलरली आप क्या कहेंगे कि इसका पॉलिटिकल इफेक्ट अवाम में, और किस हवाले से इसका पॉलिटिकल इफेक्ट जी, अवाम में? इसमें देखें इस सारा पॉलिटिकल सीन है राइट नाउ, क्योस है पूरा, काइंड ऑफ जी। एनआर्की है। गवर्नमेंट भी मानती है, पीटीआई भी मानती है। इसमें अगर आप देखें, जो सबसे ज़्यादा सैड पार्ट है, जो अफसोसनाक इसमें हिस्सा है, वो ये है कि एक इदारा लाइक सुप्रीम कोर्ट जो बचा है, जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्री एक तरह का कंसेंसस होता है कि कोर्ट्स का डिसीजन फाइनल होता है। आपका लोअर कोर्ट का डिसीजन आप डिफर करें, अगर आपको पसंद नहीं आप उसको चैलेंज कर देते हैं हायर कोर्ट्स में, और सुप्रीम कोर्ट चलते चलते आखिरी फोरम बच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि हमने 30 इयर्स में कुछ नहीं सीखा। जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला केस हम 90s में देखते हैं, नवाज शरीफ के साथ रैंगलिंग और पॉलिटिकल बिल्कुल मामलात में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमारा था कि यार इस फोरम को उसमें भी जजेस खरीदने और इस तरह की बातें बहुत चली थी, ब्रीफ केस को एक साहब उठा के लेके जा रहे हैं, कोयटा लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत ही बुरा टाइम था फॉर द जुडिशरी। उसके बाद लेटर ऑन फिर जुडिशरी के ऊपर हमले और उसकी रेस्टोरेशन, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, आल्दो के जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के भी मामला काफ़ी जिसे कहते हैं कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं लेके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये देखें, हम पीछे 30 इयर्स फिर पीछे हम चले गए हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल है। राइट नाउ एक ही इदारा बचा था जिसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम आता है कंट्री का, किसी भी मेजर लेवल की चीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करनी है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इसका सैड पार्ट है। और अगर 30 ईयर पीछे चले जाएं, जाहिर है सोशल मीडिया नहीं था, अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और लोग इसकी रिफ्लेक्शन बुरी पड़ रही है। लोग समझते हैं कि सर्टेन क्वार्टर्स जो हैं वो पूरा प्रेशर एक्सर्ट करके ये सारे मामलात करते हैं। 30s में तो हो सकता है यू आर जर्नलिस्ट, आई एम ए जर्नलिस्ट, हमें चीज़ों को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, अवेयरनेस है चीज़ों की। अब तो हर बंदा ही जर्नलिस्ट है इन ए वे। जी जी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बिल्कुल हर एक को अवेयरनेस दी हुई है और हर बंदा क्वेश्चन करता है, तभी करके आपका जो इस टाइम डिजिटल वॉरफेयर है, वो एक टेरिबल सीन बना हुआ है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही जो बिल्कुल जो सही जो उसका मामला है। बिल्कुल तो सही। तो इसको मैं वापस आऊँगा थोड़ा-सा खान साहब के ऊपर। मेरा ख़्याल ये है कि पीटीआई को अपने सारे एग्स जो हैं वो उठा के सुप्रीम कोर्ट की बास्केट में नहीं रखने चाहिए थे। देखिए, अगर आपको भी ग्राउंड रियलिटी का पता है, खान साहब भी कोई इस हवाले से कल पॉलिटिक्स में नहीं आए, 20-25 साल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। 2018 का इलेक्शन, वो भी उनको भी पता था कि उनको सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, जिसकी वजह से वो पावर में आए हैं। और आगे अगर एक मर्तबा जो वो कहते हैं ना कांटा लग गया, जिस तरह नवाज पे कांटा लगा था, तो अल्टीमेटली बाद में भी वो साहब ने सर्टेन कंप्रोमाइज करके लंदन में बैठे हुए हैं। अब चीज़ें ज़ाहिर है वो सेटअप जी चेंज हो गया, नई एस्टेब्लिशमेंट आ गई, नई एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ठीक है, तो वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनके केसेस भी आप देखेंगे कि हवा में हो जाएँगे और वो यहाँ पे लैंड कर जाएँगे जब ये सीन बनेगा। बिल्कुल तो सही। खान साहब तो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो, जिस तरह वो कहते हैं ना, मैंने पूरा यूरोप देखा, ये शायद यूरोप में ही रहे हैं, पाकिस्तान जी का जी कुछ जी पता जी। नहीं है। भई अगर आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आपको रियलिटी का पता, आप कहते हैं उन्होंने आप पे कांटा मार दिया है, तो भई आप सिस्टम में रह के स्ट्रगल करें ना थोड़ी। अगर आपका इलेक्शन ड्यू होता 25 में, फिर तो मुझे अब मेक सेंस कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, आप पे प्रेशर डालें, पीडीएम पे प्रेशर डालें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालें कि मुझे इलेक्शन जल्दी लेके दो। बिल्कुल भई इलेक्शन तो ऑलरेडी ड्यू है अक्टूबर में, जी और आप 6 माह पहले असेंबली क्यों तोड़ रहे हैं आप पंजाब की और उसमें? और आपको जब बताया हुआ है आपकी सारी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप टोटल इन डिसएग्रीमेंट विद यू कि अगर आपने असेंबलियां तोड़ी स्पेशली इन पंजाब, तो आपको 25 मई से ज्यादा मार पड़ेगी। एंड दे मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू एंड योर पार्टी मेंबर्स। क्या हो रहा है, 150 केसेस हुए इनके ऊपर, और ये सारा, अगर ये कह रहे हैं ना 11 माह में, 11 माह के पीरियड को छोड़ दें, और ये जब से इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की हैं, 100 के करीब केसेस इस सारे पीरियड में हो गया है इनके ऊपर। वेल, उसके बाद आप ये देखें, इनका कोई मेंबर जो है, चाहे वो एमएनए है, एमपी है, जिसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की एंटी करप्शन ने, एफआईए ने, नैब ने, तीनों लगे हैं, तीनों का काम अब यही है
कि इनको कैसे हमने पीटीआई और इमरान खान साहब को टारगेट किया जाए। जी ऑब्वियस है। तो ये चीजें इन्हें पता होनी चाहिए थी। थोड़ा सिस्टम में रहते भाई, थोड़ा पेशेंस रखें। मुझे तो लगता है खान साहब को ये थोड़ा सा था कि भाई मैं कल उठा टीवी पे आ जाए जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। ओ यार थोड़ा सा पेशेंस रखें। पॉलिटिकल सिस्टम है इस कंट्री की, 75 ईयर की पूरी हिस्ट्री है सारी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते आप, वो भी एक बड़ी रियलिटी है। अब आप एक बड़ी रियलिटी बन गए हैं तो देखें किस तरह से आगे चलना है। अब मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट है, आई फील पिटी फॉर द पीटीआई वर्कर्स जो कि पिक्ड अप बाय द पीडीएम रिजीम, और जो उनके साथ आगे मामला भी हो रहे हैं। तो ये नहीं होना था एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप सिस्टम में रह के स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल कोई ज्यादा लंबी नहीं है। अब आपको परेशानी लग गई ना कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं मिल रहा। अगर आप पंजाब में होते और केपी में असेंबलीज में होते तो आपको ये परेशानी नहीं लगनी थी। अगर वो टेन्योर आगे करना भी चाह रहे हैं बाय सम हाउ, तो भाई दो गवर्नमेंट्स तो आपकी अपनी भी हैं, इन्होंने भी आगे चलना था ना साथ में। तो पंजाब तो बहुत ज्यादा जो परेशान कुन फैक्टर था फॉर द पीएमएल नून के, उनके पास पंजाब नहीं था। दे वर डाइंग टू गेट इट, और आपने बड़े आराम से प्लेटर में रख के उनको दे दिया। ये ले गवर्नमेंट ले और हमें माने। पॉइंट टेकन। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर आपसे ये जानना भी चाहूंगा और ये ऐड इन भी करूंगा कि पीटीआई ने जब असेंबलीज डिसॉल्व की तो उनका तो ये मौकफ था कि हम एक पूरे इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। एंड बल्कि इंटरेस्टिंगली अगर वो ये अपनी दोनों गवर्नमेंट्स ना डिसॉल्व करते तो अभी जो कुछ वाकयात हुए हैं, जो पीटीआई को देखना पड़ा है, पीटीआई के वर्कर्स को देखना पड़ा है, खान साहब को खुद देखना पड़ा है, तकरीबन 100 से ज्यादा उनकी सेंचुरी हो गई है केसेस की, वो ये ना देखते। लेकिन इसके बावजूद नोइंगली के केयर टेकर सेटअप आ जाएगा एंड नोइंगली के दीगर दारों की भी अब सपोर्ट पीटीआई के पास नहीं है, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की और एक दूसरे अपने इलेक्शन की तरफ गए। उनका तो यही मौकफ है कि हमने असेंबली डिसॉल्व की, इतने ये टाइम पीरियड लिखा है, इसमें इलेक्शन करवाएं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। तो इस हवाले से अगर आप पीटीआई को देखें विदाउट ऑब्वियसली टेकिंग पीटीआई हिस्ट्री, जिस तरह हम हमारी जितनी हुकूमतें जितनी पार्टीज हुकूमत में आती हैं, उस हवाले से तो पीटीआई एक स्टैंड ऑफ पे खड़ी है विद ऑल फोर्सेस, जिसमें पीडीएम भी मौजूद है एंड पीडीएम के साथ दीगर जितनी फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं। और पीटीआई के पास सिर्फ एक ही, देयर इज ओनली वन होप एंड दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी एक ये मामला सारा पॉलिटिकल होता नजर आ रहा है। तो मैं इसको इस हवाले से लेता हूँ। और आपने मेंशन किया डिजिटल इंफॉर्मेशन का, समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल मीडिया, जिस पे एक्चुअली पीटीआई का बहुत ज्यादा डिसमिनेशन भी होती है। यू बीइंग एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि क्या कैसा परसेप्शन जा रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर? परसेप्शन तो बुरा ही जा रहा है, स्पेशली बुरा, बल्कि बुरा नहीं बहुत बुरा जा रहा है। जैसे ही अब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हो रहा है या जो कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स, इसमें कोई अगर कोई एक नहीं स्टेक होल्डर है तो वो हम लोग हैं, अवाम। बाकी जितने पावर सर्कल में हैं तो जो कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग वेरी बैडली, ना सिर्फ हम अक्रॉस द बॉर्डर देख लें, अदरवाइज भी हम यही चीज़ साबित करने पे तुले हुए हैं कि जनाब बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक की डेफिनेशन में सीधी सीधी आती है माइट इज राइट। जिसके पास डंडा है वो डंडे से सबको हाँक लेता है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए था। और ये चीज़ कपल विद हुई है जो हमारा इकोनॉमिक डिजास्टर है राइट नाउ। मतलब पाकिस्तान की आप अभी गूगल कीजिएगा कैश स्ट्रैप्ड कंट्री, तो पाकिस्तान टॉप पे नजर आ जाएगा। पाकिस्तान की स्टोरीज फॉरेन कंट्रीज में, नेबरिंग में भी वो पाकिस्तान को कैश स्ट्रैप्ड कंट्री, जब जिधर को रुपया नहीं है तेला नहीं है इस टाइम, एंड द कंट्री व्हिच इज होल्डिंग ए बैकिंग बाउल और रोमिंग अराउंड। प्राइम मिनिस्टर चाहे इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई भी रख लें, तो एक बहुत बुरी रिफ्लेक्शन आ रही है दोनों चीजें कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, एट द सेम टाइम हम भीख मांग रहे हैं और हमें भीख कहीं से नहीं मिल रही। आईएमएफ हम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सारा सीन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी, और आगे हम चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं भी करते, आज पावर तो रिटेन कर लेंगे हम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो भी एट द मोमेंट पावर कॉरिडोर्स में है, लेकिन ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा और इन पार्टीज के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ भी है। अगर आप सपोज कर लें कि अक्टूबर तक तो चले जाते हैं इलेक्शन, ठीक है,
5 साल का टेन्योर पूरा हो जाए, अक्टूबर में करवाते हैं। अगर आप IMF भी शायद आपको कुछ ना कहे, US भी कुछ ना कहे, या इंटरनेशनल बॉडीज भी कुछ ना कहे कि हाँ जी अब सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है, इसमें देख रहे हैं 90 डेज बेनजीर साहबा की शहादत के बाद भी इलेक्शन 40 डेज के करीब आगे गए थे, तो नेवर माइंड जी, इसमें भी हम हमारे पास पैसे नहीं, हम भूखे नंगे हैं राइट नाउ, नेवर माइंड। लेकिन अक्टूबर के बाद अगर आप 2 साल की एक्सटेंशन करते हैं इलेक्शन की, या 1 साल की भी, तो उस वक्त तो क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो IMF से रिलेटेड, US, तो यही सारे पूछेंगे भाई, ये इंटरनेशनल बॉडीज भी, आर यू ए मिलिट्री डिक्टेटर, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज इन पाकिस्तान या कि डेमोक्रेसी है? ये तो पहला क्वेश्चन मतलब वहां पे रेज होगा, पैरेलल ड्रास होंगे बिटवीन दिस एंड दैट। तो इस गवर्नमेंट को अपने आप को अभी भी जो मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स जिस तरह से लोग उठाए जा रहे हैं, कोर्ट्स उसमें हेल्पलेस नजर आ रही हैं कि अगर हम अजहर मशवानी का केस लेते हैं, पता ही नहीं है कहाँ पे, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल इस गवर्नमेंट को अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए विद जो है ब्लैक रिजीम ऑफ जिया, मिलिट्री डिक्टेटर। तो इनको अपना जो डेमोक्रेटिक फेस है वो क्लीन रहना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं वो उस पे वो टेंटेड हो रहा है, तो वो उन स्टेट्स को ये इससे निकले, थोड़ा सा शो बड़ा दिल करें, बिग हार्ट शो करें, बी मैग्नेनिमस। तो हर उसमें हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहबा, आपके राना सनाउल्लाह साहबा यही साहब कह रहे होते हैं कि जनाब वो 6 माह मनु तुसी अंदर रखे है झूठे केस में, एवरीबडी नोस नाउ, ठीक है झूठा केस है, बट यार इसका मतलब ये नहीं है कि एक रॉन्ग उन्होंने कर दिया तो 10 रॉन्ग आप करें उसको जस्टिफाई करने के लिए। वो कहते हैं ना कि थाउजेंड्स ऑफ रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट रॉन्ग, वो एक राइट भी स्टैंड आउट करता है फिर बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जीत तो उस पॉलिटिकल पार्टी की होती है कि जो ऑपोजिशन में विक्टिमाइज हुई हो और जब वो खुद पावर में आए तो विक्टिमाइजेशन ना करे, जी चाहे वो जौन सी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो। बिल्कुल, थोड़ा सा मेरा ख्याल इनको अपनी स्ट्रेटेजी रिविजिट करने की जरूरत है। पॉइंट ये है कि आप देखते हैं कि आपकी बैक के ऊपर आप एस्टेब्लिशमेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं यार, अगर आप तगड़े हैं तो आप देखें, थोड़ा सा अपना सैनिटी शो करें, पॉलिटिकल वन। पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं इसमें मैंने तो खान साहब को पहले नहीं देखा, अब जिस सीरियस तरीके से ही इज बैगिंग फॉर टॉक्स कि जी मैं APC में भी बैठने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बात करें और आगे, अब ये कहते हैं हमने बात नहीं करनी। पॉइंट ये है कि कल को सिचुएशन अगर टर्न अराउंड होती है, क्योंकि आप भी स्ट्रेच आउट करके पावर को कितना आगे ले जाएंगे, तो पलड़ा थोड़ा सा उस तरफ जाएगा तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल दिस इज द मोमेंट नाउ, बजाय कि हम आगे हम देखें कि अब सुप्रीम कोर्ट भी वो एक फोरम नहीं रहेगा, एक इदारा नहीं रहेगा, उस पर माइट इज राइट चीजें। सुप्रीम कोर्ट का भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस चीज के हवाले से देश मतलब फील्डिंग जो है वो जितनी लग गई, बैठ के उसको भी एक मोतबर इदारा रहने दें। रिस्पांसिबिलिटी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रेस्ट कर रही है, और हर इदारा, हर पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि यहाँ से क्या फाइनलिटी आनी है। जी और मेन चीज ये है कि इसको ही फाइनल इंस्टीट्यूशन रहने दें। डिस्प्यूट, पॉलिटिकल इवन डिस्प्यूट सेटल डाउन, ऑल्दो कि वो तो पार्लियामेंट का फोरम सुप्रीम है, उस पे होना चाहिए, लेकिन इसको तो हमने एक रबर स्टैंप बना लेते हैं जब जिसका दिल चाहता है उसमें। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी नहीं है। हम देखते हैं 1 पर्सन है, लाइक अभी खान साहब के केस में भी हम देख रहे हैं पूरी पार्टी खड़ी है कि हमने ये असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी। खान साहब कहते हैं मैंने डिसॉल्व करनी है। हम नवाज शरीफ के केस में देखते हैं वो साहब कहते हैं कि लंदन प्लान बन रहा है, लंदन से फैसले आ रहे हैं। इवन वो साहब कह रहे थे कि मतलब वो जो डिसाइड कर देते हैं पूरी पार्टी दूसरी साइड पे खड़ी होती है। बिल्कुल नहीं, पॉइंट ये है कि एक इदारा आप रहने दें, इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाइए, किसी के लिए भी ठीक नहीं ना लाएं, जजेस को सियासत में ना लाएं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, PTI के लिए ठीक नहीं है, PDM के लिए ठीक नहीं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ही रहने दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पॉइंट टेकन सर। शो का वक्त खत्म होता जाता है। हम आपसे लास्टली ये पूछते हैं कि अब इलेक्शंस तो नहीं होते हुए नजर आ रहे, एंड जो सारा आपने हमें एनालिसिस दिया उस हवाले से, अब इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड तो एज ए होल कंट्री के अच्छा होने के लिए ग्रैंड डायलॉग नहीं है। सारी पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठे, और इवन ना सिर्फ पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट भी आपकी बैठे, और ये डिसाइड कर लें कि भाई किसके पास कितनी पावर है। वो उस पैरामीटर से नहीं निकलेगा।
बिल्कुल सही। राइट, मतलब म्यांमार वाला सीन मत करे ना, जिसमें शुरू में मिलिट्री को सुइकाई ने, जो अब डिटेन्ड है इनकी प्राइम मिनिस्टर, 50% जो थी मिनिस्ट्रीज, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दी हुई थी। वो 50% गवर्नमेंट कर रहे थे, बाद में उन्होंने कहा नहीं जी, पंजाब ही नहीं चाहिए थी, सारी गवर्नमेंट चाहिए है, तो उसकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी, उसको अब अंदर बंद कर दिया, और इस टाइम आप म्यांमार में आपका मिलिट्री रूल है राइट नाउ। तो सिमिलरली भाई, आप टेबल पे बैठ जाएं और ये जो आप पूरा केक है पावर का, इसमें डिसाइड कर लें कि किसमें किसका कितना हिस्सा है, फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। कंट्री ने तो चलना है, कंट्री तो स्टक हुआ है, उसका पहिया तो जाम है इस टाइम। आप चाहे कोई बिजनेसेस की बात कर लें, नेम एनीथिंग, हमें समझ ही नहीं आ रही हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। पहिया भी नहीं चल रहा अब तो राइट नाउ ना, जिसे वो कहते हैं यार कंट्री का पहिया ही रुके पे है। तो बैठ के थोड़ा सा कंट्री को जो आपने फॉरवर्ड लेके जाना है, ठीक है इकोनॉमिक आपके प्रॉब्लम्स है, आपका $100 बिलियन से ऊपर का आपका एक्सटर्नल डेट है, 115-120 बिलियन है प्रिसाइसली। तो भाई आपने सही मतलब, और आपके पास कमाई कितनी होती है आपके सामने ही है, आप तो उसकी लोन देने में ही आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो बैठे इस कंट्री के लिए बैठे सारे ही, और ग्रैंड डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। और एक पार्टी के पास गवर्नमेंट, अगर आप किसी ना किसी विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आ भी जाती है, दूसरा प्लेयर आप सड़कों पे है, इंस्टेबिलिटी रहेगी, कंट्री के लिए नहीं ठीक है। एंड ऑफ द डे जो सफर है वो 22 करोड़ प्लस अवाम है। बिल्कुल सही। जो ट्रू सेंसेस हो तो लगता तो यही है, 25 करोड़ के करीब है, हम 22 कहते हैं। तो बिल्कुल सही। दैट इज ओनली वे फॉरवर्ड आई गेस। नाजरीन, शो का वक्त ख़त्म होता जाता है और आज हमने जुल्फ़िकार साहब से ओवरऑल सारी पॉलिटिकल सिचुएशन डाइसेक्ट की, और यही हमारा नतीजा निकला है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासत में ना लाया जाए, और जो जो मसाइल पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में हल कर सकती हैं वो आपस में हल करें। बहुत शुक्रिया।